हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूर्णांक। बच्चों, हम लोग यहाँ पे आपके एनसीईआरटी से, देखिए ये बात मान के चलिए, ये बार हम रिपीट करते हैं कि एनसीईआरटी से ही आपका मोस्टली 75 to 80% पेपर आने वाला है। तो एनसीईआरटी से जो आपके 3-4 मार्कर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, मतलब उसके बाहर के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे यदि पेपर थोड़ा सा भी टफ बनाने का प्रयास किया गया। सो माय ऑब्जेक्टिव इज सिंपल कि आपको हर चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्व्ड अनसॉल्व्ड मिला के, एक्सरसाइज और सॉल्व्ड एग्जाम्पल मिला के आपको वो क्वेश्चन की लिस्ट या उसके सॉल्यूशंस दे दिए जाए जिनके बाहर क्या क्वेश्चन हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपसे नहीं पूछा जाएगा। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तो अगला जो चैप्टर है वो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है। यहां पे देखिए जो पहला क्वेश्चन, अच्छा ये हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि कौन सा एग्जाम्पल है, कौन से एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है, सो दैट इफ यू पीपल विश यू कैन कीप योर बुक इन फ्रंट ऑफ यू एंड स्टार्ट सॉल्विंग इट, एंड देन इफ यू विश यू कैन लुक एट द सोल्यूशन हियर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एनक्लोज्ड बाय द एक्स एक्सिस द लाइन एंड द सर्किल हियर। तो जो आपका सर्किल x² + y² इज इक्वल टू 32। ठीक है, हमें ये पता है कि जब भी आप इसे सर्किल को कंपेयर करेंगे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है x² + y² इज इक्वल टू a², जिसका सेंटर होता है 0,0 और जिसका रेडियस है आपका a,0। ओके, तो यहाँ पे रेडियस कितना हो गया? रेडियस हो गया √32। √32 बोले तो 4√2। तो ये मान लीजिए आपका सर्किल हो गया। अब ये एक सर्किल है ना, जहां पे चलिए मार्क कर लेते हैं। ये जो पॉइंट है ऑफ कोर्स ये रेडियस r है, तो ये हो जाएगा आपका 4√2,0 हियर। नाउ question is the region in the first quadrant. Find area of the region in the first quadrant which is enclosed by the x-axis. तो ये हो गया आपका x-axis, circle and the line y is equal to x. y is equal to x is a very common line. ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि इसका slope y is equal to mx plus c से कंपेयर करेंगे तो slope है 1 passing through the origin of course। ठीक है, तो स्लोप 1 का मतलब 45 डिग्री एंगल। नाउ वेयर इज द रीजन हियर? तो कौन सा रीजन है ये? तो ये वाला रीजन है। आप पहला स्टेप है, आप कर्व बनाओगे, फिगर बनाओगे और रीजन शेड करोगे। ये 1 मार्क आपको पूरे पक्के दे देगा। अब यहाँ पे जो शेडेड रीजन है, यहाँ पे आपको देखना है कि जो रेंज है अलोंग दी एक्स एक्सिस, शेडेड रीजन का रेंज है अलोंग दी एक्स एक्सिस, उस रेंज में कहीं जो बाउंड्री है कर्व की या रीजन की जो बाउंड्री है वो चेंज तो नहीं हो रही है। यदि किसी पॉइंट पे वो चेंज हो रही है बच्चों, तो वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आपका सेकंड स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप इज टू शेड द रीजन हुज एरिया इज रिक्वायर्ड। सेकंड स्टेप, इफ रिक्वायर्ड, यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एज यू कैन सी हियर, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, यदि हम यहां से इफ वी ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, देन दिस वर्टिकल लाइन डिवाइड्स द एंटायर शेडेड रीजन इनटू 2 डिफरेंट रीजन्स और 2 डिफरेंट पार्ट। एक पार्ट आपका ये वाला आ गया जिसका जो बाउंड्री है इस रीजन की वो एक लाइन है, और दूसरा पार्ट जो है आपका वो ये आ जाएगा जिसकी बाउंड्री जो है रीजन की वो आप देख रहे हैं सर्किल का पार्ट है। सो इफ देयर इज अ चेंज इन द बाउंड्री अबाउट अ पॉइंट, आप समझ लीजिए वो पॉइंट आपको चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि एरिया का जब आप एक्सप्रेशन लिखेंगे तो इस पॉइंट के अबाउट वो एक्सप्रेशन की लिमिट ब्रेक होगी बच्चों। वैसे आपको दिख रहा है x 0 से 4 जा रहा है, 4√2 रादर। ठीक है, x 0 से 4√2 जा रहा है, बट एट नाउ यू हैव टू ब्रेक दिस लिमिट एट दिस पॉइंट। सो लेट अस फाइंड दिस पॉइंट। तो पॉइंट निकालने में कोई समस्या नहीं है क्योंकि एक ये कर्व है और एक ये कर्व है। आप याद रखिएगा, जब भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है मोस्टली वी विल बी टेकिंग द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। y की वैल्यू उठाई, यहाँ पे x रख दी, तो 2x² इज इक्वल टू 32। So I'm just solving it quickly. x is equal to +-4। ठीक है, अब क्योंकि हमारा कंसर्न सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट से है तो हमने यहाँ पे लिख लिया x is equal to 4। तो ये पॉइंट आ गया आपका 4,4। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये x एक्सिस पे ये पॉइंट आ गया आपका 4,0। सो नाउ आई एम राइटिंग द एक्सप्रेशन। ये हो गया दूसरा मार्क। नाउ यू गॉट द सेकंड मार्क हियर। 2 मार्क्स आपके हो गए। ठीक है, अब थर्ड मार्क्स है एरिया का एक्सप्रेशन लिखना। अब समझिएगा, एरिया आपका पहले 0 से 4 क्योंकि इसकी बाउंड्री स्ट्रेट लाइन है, फिर 4 से 4√2 क्योंकि इसकी जो बाउंड्री है वो सर्किल का पार्ट है। सो नाउ आई विल बी राइटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ द एरिया हियर। तो अब आप कहोगे ओके, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज x कहां से कहां जा रहा है? 0 से 4 प्लस, और दूसरे केस में 4 से लेकर 4√2। आई थिंक यहां तक सारे बच्चे समझ रहे होंगे। अब देखिए
हमारा ये लाइन क्या है, ये लाइन है आपका y इज इक्वल टू एक्स हेयर, सो दिस इज y इज इक्वल टू एक्स हेयर। ठीक है, जब भी हम एरिया निकाल रहे हैं तो इंटीग्रल में y एज अ फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ तो y इज इक्वल टू x, पहले एक्सप्रेशन में तो आपका सीधे सीधे यहाँ पे आ जाएगा 0 to 4 x dx। ठीक है बच्चों, अब दूसरे में यहाँ पे जो रीजन है ये आप देखिए सर्किल का पार्ट है, सो नाउ दिस इज अ पार्ट ऑफ द सर्किल, इजंट दैट, और सर्किल क्या है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 32। समझिएगा, यू नीड टू राइट y इन टर्म्स ऑफ x, तो यहां से पहले आप क्या करेंगे, आप y स्क्वायर को या y को इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे, तो यहां से आपका y आ गया अंडर रूट ऑफ 32 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ दैट्स व्हाट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इन द एक्सप्रेशन हियर, यहां पे आप यहां पे इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 32 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x, ऑफ कोर्स विद ऑल रिस्पेक्ट टू x हियर। ठीक है, नाउ दीज आर टू इंटीग्रल्स, यू सॉल्व इट, यू गेट द आंसर। ठीक है, अच्छा ये इंटीग्रल है ना, अब तक तो आप लोग काफी हद तक समझ गए होंगे, याद ही कर लिए होंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इंटीग्रल का, यहाँ पे a है 4√2, ये फॉर्म सारे याद होने होंगे। सो दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन हियर बेस्ड ऑन ऑफ कोर्स एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, सेकंड वन इज, ये है अगला क्वेश्चन। देखिए हर क्वेश्चन को सेलेक्ट करने का एक पर्पस है, आई मीन द सिंपल थिंग इज कि एक भी क्वेश्चन ऐसा छूटना नहीं चाहिए जो अननोन टाइप का आ जाए। सो एनी थिंग लाइक मॉड है तो हमने क्वेश्चन लिया, यहाँ पे ई आप देखिए, ये ज्यादातर बच्चों के लिए बहुत ही अनयूजुअल सा क्वेश्चन होगा, आप देखिए एनसीईआरटी का सॉल्व्ड एग्जांपल है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जांपल है तो इंपॉर्टेंट ही है, या मान के चलिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्यों, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को AE वाले फॉर्म पता नहीं होते, ये सारी चीजें आप लोगों को नहीं याद होती हैं जो आपको कोनिक सेक्शन 11 में पढ़ाया गया होगा मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो एलिप्स है आपका एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये एलिप्स है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ कहा नहीं गया कि ए बी से बड़ा है, बट चूंकि x इज इक्वल टू ए ई बोला है, ठीक है, सो आई एम टेलिंग यू हियर कि आप यहाँ पे एज्यूम करेंगे a इज ग्रेटर देन b, बिकॉज a जब b से बड़ा होगा, ठीक है, तभी ये एक्सप्रेशन यूज होता है टू फाइंड e इसेंट्रिसिटी हियर। ठीक है, तो ये आपने एलिप्स बना लिया, तो ऑफ कोर्स ये पॉइंट हो गया आपका a,0, Isn't that? अब AE पॉइंट चूंकि E1 से छोटा है तो A इंटू EA से छोटा होगा, तो X इज इक्वल टू AE इज समवेयर हियर। ठीक है, जिन बच्चों को पता है जो जेई वगैरह प्रिपरेशन कर, उन्हें पता है ये आपका फोकस के कोऑर्डिनेट्स हैं AE,0। ठीक है, बट स्टिल नहीं पता तब भी बहुत लॉजिकल है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, ये A,0 और ये हो गया आपका AE,0। ठीक है, नाउ द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स एंड द ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट का मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है, ऑर्डिनेट का मतलब होता है वर्टिकल लाइन, आपसे कहा जाए ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 2, सो दैट्स अ वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 0 आपका x एक्सिस है और x इज इक्वल टू AE आपका ये है, सो दैट्स योर x इज इक्वल टू AE। ठीक है, एंड व्हाट एल्स, नथिंग एल्स, दैट मींस द शेडेड रीजन इज, शेडेड रीजन आपका इन दोनों के बीच का एलिप्स का पोर्शन, तो ये है आपका इसका शेडेड रीजन। नाउ कैन वी से बिकॉज ऑफ द सिमेट्री ऑफ द एलिप्स अबाउट द x एंड द y एक्सिस, कैन वी से कि जो एरिया ऊपर उतना ही एरिया नीचे। ठीक है, तो अब यदि हमें यहाँ पे एरिया का एक्सप्रेशन लिखना है तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक्सप्रेशन लिखेंगे, x कहां से कहां जा रहा है, 0 से लेकर AE, 0 से लेकर AE, y एज अ फंक्शन ऑफ x, ऑफ कोर्स यू नीड y इन टर्म्स ऑफ x हियर, तो वो आप सॉल्व कर लोगे, उसको उठा के दूसरे साइड ले जाओगे, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर हियर। ठीक है, यहां से आपने जब y, ये आप कर लेना बच्चों, एलसीएम लोगे तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो दिस इज बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एंड दिस इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो y कितना हो जाएगा, अंडर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा b बाय a टाइम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ अगेन यू जस्ट सॉल्व इट, यू गेट द आंसर, बट आंसर इसका ट्वाइस होगा क्योंकि हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया निकाला, इंटू 2 कर दोगे और ये बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दैट्स इट। सो इंपॉर्टेंस वॉज बिकॉज ये नया टर्म आप लोगों के लिए होगा, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन, मूविंग क्विकली टू द थर्ड वन। थर्ड वन इज एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2 एंड देन इट इज, गिव मी अ मिनट बच्चों,
या y इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 4। अब यहाँ पे आप जल्दी से जान ले, देखिए हम लोगों ने सर्किल डिस्कस कर लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, स्टैंडर्ड एलिप्स डिस्कस कर लिया। अब ये स्टैंडर्ड आपका पैराबोला है, बट स्टैंडर्ड पैराबोला के दो फॉर्म होते हैं, कौन कौन से? एक होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay जो कि आपका वर्टिकल पैराबोला है, ये आपका वर्टिकल पैराबोला, और एक होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो कि है आपका हॉरिजॉन्टल पैराबोला। ठीक है, नीड टू रिमेंबर दीज टू थिंग्स हियर, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दो पैराबोला आपके लिए काफी कॉमन है आपके एग्जामिनेशन में आने वाले क्वेश्चंस में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल या दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ये वर्टिकल पैराबोला है जो कि ओपन अप होगा, which is open up if a is positive, open down if a is negative. ठीक है, and this is horizontal parabola, open right if a is positive, open left if a is negative. दोनों ही स्टैंडर्ड पैराबोला के वर्टेक्स ओरिजिन पे हैं। वर्टेक्स वो पॉइंट होता है जहां से पैराबोला टर्न लेता है बच्चों। ठीक है, तो ये पैराबोला एज आई सेड, ठीक है, यहाँ पे 4y, अब आप देखिए 4y है तो ऑफ कोर्स a कितना है, आप इसे कंपेयर करें, a कितना है, a है 1। ठीक है, तो ये आ गया आपका यहाँ पे पैराबोला। अब बाकी लाइंस y इज इक्वल टू 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, अच्छा ये तो याद होगा ना, x इज इक्वल टू कांस्टेंट इज अ वर्टिकल लाइन, y इज इक्वल टू कांस्टेंट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 4। ये हो गए आपके यहाँ पे, ये हो गया। ठीक है, नाउ वेयर इज द रीजन? सो शेडेड रीजन है आपका सिंपल, ये वाला रीजन, क्वाड्रेंट तो नहीं डिफाइन किया, ओके आई एम सॉरी, एंड द वाई एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, सो वी डोंट नीड टू शेड दिस, तो ऑफ कोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट का रीजन है, वाई एक्सिस के साथ बाउंड हो रहा है। ठीक है, तो आपका जो शेडेड रीजन आएगा वो ये वाला है, सो दैट्स द शेडेड रीजन है। ठीक है, अब देखिए क्या हम इसे एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें या वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में? तो यहाँ पे वाई एक्सिस, क्योंकि एक बाउंड्री आपकी वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने का ज्यादा लाभ है, इट विल मेक योर कैलकुलेशन सिंपलर। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। तो अब वाई एक्सिस के लिए देखिए वाई के अलोंग जो आपका रेंज है रीजन का वो 2 से 4 है, तो आप कहोगे ओके एरिया हो गया व्हेन वाई गोज फ्रॉम 2 to 4। Now here you need x in terms of y। ठीक है, आपको x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y दिया हुआ है, तो यहां से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो 2 रूट y है ना बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका 2 रूट y एंड दैट्स इट। सो दैट गिव्स यू योर आंसर। ये हो गया ये वाला क्वेश्चन, इंटीग्रेट करेंगे आंसर आएगा, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है, एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। तो देखिए x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये किससे कंपेरेबल है? ये कंपेरेबल है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से। सो दिस इज कंपेरेबल विद वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। 4a कितना? 4a 1 है, क्योंकि x का कोफिशिएंट 4a है, तो a हो गया 1/4। तो एज आई सेड a पॉजिटिव, इसका मतलब हॉरिजॉन्टल पैराबोला ओपन टुवर्ड्स राइट, तो ये आपका पैराबोला हो गया, वर्टेक्स यहाँ पे ओरिजिन पे है, and the line x is equal to 4 which is definitely the horizontal vertical line. So the area between this and this is divided into 2 equal parts by the line x is equal to a। तो ये जो आपका एरिया है ये 2 इक्वल पार्ट में, मतलब ये आपका एक लाइन है x is equal to 4, ये आपकी एक और लाइन है x is equal to a, ये इस पूरे एरिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। व्हाट आर वी गिवन? हमें गिवन है ये वाला जो एरिया है, ठीक है, जो हमने रेड से शेड किया, और ये वाला जो एरिया है, ये दोनों एरिया आपके इक्वल हैं। ठीक है, हमें ए चाहिए। सो अगेन दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, बिकॉज यहाँ पे एक अननोन इन्वॉल्व कर दिया, एरिया आपको कुछ दे दिया गया, एक रिलेशन आपको अननोन ने इन्वॉल्व कर दिया, सो दैट्स व्हाई इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, अब यहाँ पे समझिए, ये पूरा एरिया इज इक्वल टू ये पूरा एरिया। नाउ कांट वी से कि इसका आधा आधा भी इक्वल होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एरिया और ये एरिया, ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे बच्चों? ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है ये जा रहा है आपका 0 से लेकर a तक, और ये जा रहा है a से लेकर 4 तक। दोनों ही केस में आपका जो रीजन का बाउंड्री है वो सेम कर्व है, एंड द कर्व इज y स्क्वायर इज इक्वल टू x। इसका मतलब y हो गया आपका रूट x, है ना बच्चों? तो बात सीधी सी है, वी आर गिवन a1 इज इक्वल टू a2, मतलब हमने ये कहा कि इस रीजन का एरिया, आई एम क्लेमिंग इट टू बी a1, सो आई एम क्लेमिंग द एरिया ऑफ दिस रीजन टू बी a1 एंड द एरिया ऑफ दिस रीजन टू बी a2। तो ये हमें गिवन है, तो बस आप एरिया का एक्सप्रेशन लिखें और उसे इक्वेट कर दें। सो दिस इंप्लाई, अब देखिए a1 का एक्सप्रेशन आपका लिमिट है 0 से लेकर a, सो इट्स 0 to a,
and then the curve is y root x, so root x dx. Now this is equal to a to 4 and then again this is root x dx. बस आप इंटीग्रेट करें, लिमिट लगाएंगे, a के टर्म में आपकी जो कंडीशन आएगी इक्वालिटी आएगी, वहां से सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ठीक है. सो दैट वाज योर फोर्थ क्वेश्चन. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन. फिफ्थ वन, एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन की का सिलेक्शन का पर्पस सिर्फ ये आपका कर्व है y is equal to mod x. So find area of the region because we have already discussed this thing. y is equal to x square. अब आपको सबको पता है, वैसे पहले भी पता ही रहा होगा, बट अब एक बार आपका रिवाइज भी हो गया होगा. ये आपका वर्टिकल पैराबोला ओपन अपवर्ड्स. y is equal to mod x. y is equal to mod x, ये समझिएगा. देखिए y is equal to mod of x plus a. ये एक v शेप कर्व है, v शेप कर्व है जिसका वर्टेक्स भाई v है, तो v का ये जो वर्टेक्स है ये कहां पे आएगा? विद वर्टेक्स एट द पॉइंट जहां पे x प्लस a 0 है. ये है बस सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, बस यही डिस्कस करने के लिए सेलेक्टेड दिस क्वेश्चन है, ठीक है. तो यहां पे मॉड x है, तो x इज इक्वल टू 0 पे वर्टेक्स है, तो ये आपका कर्व कुछ ऐसे बना, ये है कर्व ये आपका, ठीक है. अब आपके दिमाग में आ सकता है कि भाई हमें कैसे पता चला कि ये नीचे से ना आके ऐसे इंटरसेक्ट करेगा? तो वो सिंपल है, आप y एक्स स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर और यहाँ पे y वैल्यू डाल दीजिए, तो y 0 और 1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब ये पॉइंट आपका हो जाएगा 1,1 और ये पॉइंट हो जाएगा -1,1. यू कैन सॉल्व दिस. ये आई होप. अच्छा चलिए हम एक बार जल्दी से कर भी देते हैं. हमने क्या कहा? स्क्वायरिंग बोथ द साइड, मॉड x है, मॉड x का स्क्वायर कितना? x स्क्वायर, ठीक है. और ये कर्व हो गया और एक दूसरा कर्व है y इज इक्वल टू x स्क्वायर, तो x स्क्वायर की जगह y स्क्वायर रख दिया, तो y इज इक्वल टू y स्क्वायर. तो यहां से y या 0 है या y 1 है, तो y 0, तो ये ओरिजिन हो गया 0,0, क्योंकि जब y 0 है तो x 0 है, और जब y 1 है तो x की दो पॉसिबल वैल्यू है, x स्क्वायर इक्वल टू 1, तो +1 -1, ठीक है. सो फाइंड एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व. तो वेयर इज द रीजन? तो एक रीजन ऑफ कोर्स ये है और दोनों कर्व आपके सिमेट्रिक हैं, तो जो इधर वाला एरिया है उतना ही एरिया इधर है. अब यहाँ पे आप एरिया का एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे? तो अलोंग दी एक्स एक्सिस आपका रेंज क्या है? 0 से लेकर 1, तो आपने कहा भाई x जा रहा है 0 से 1. अब इस तरह के क्वेश्चन में आप याद रखेंगे बच्चों कि ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व, ठीक है. तो ऊपर वाला कर्व, अच्छा हाँ, ये एक चीज और याद रखिएगा, जब भी आपका मॉडुलस की हेल्प से v बनेगा, तो v का जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स के राइट साइड वाली जो कर्व है उसकी इक्वेशन मॉड हटा के प्लस, मतलब ये हो जाएगा मॉड हटाया प्लस लगाया x, और इस लाइन की ये जो लाइन है बच्चों, v का जो दूसरा पार्ट है जो वर्टेक्स के लेफ्ट साइड पे है, वहां पे मॉड हटाएंगे माइनस लगाएंगे. बिल्कुल रूल की तरह समझ लीजिए, लास्ट मोमेंट पे बस रूल से ही काम आएंगे, ठीक है. तो अब ये ऊपर वाला कर्व है y इज इक्वल टू x, तो x माइनस नीचे वाला कर्व है y इज इक्वल टू x स्क्वायर एंड दैट्स इट. अब इसका हम ट्वाइस कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा. सो दैट्स इट, ठीक है. तो ये हो गया आपका फिफ्थ क्वेश्चन. नाउ क्विकली मूविंग टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 8.1, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, दिस इज हॉरिजॉन्टल पैराबोला, y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू 3. आई थिंक अब आप लोग कर लेंगे. कर्व हम यहां पे बना रहे हैं, y इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y इक्वल टू 0 x एक्सिस एंड y इक्वल टू 3, ठीक है. कौन सा ए रीजन बाउंड हो रहा है? तो ऑफ कोर्स जो आपका रीजन यहाँ पे बाउंड हो रहा है y एक्सिस, ओके इट्स y एक्सिस, आई एम सॉरी, नॉट y इक्वल 0, y एक्सिस, ठीक है. तो आप दिख ही गया जो आपका रीजन यहाँ बाउंड हो रहा है वो ये है. अच्छा, y एक्सिस के साथ बाउंड हो रहा है, तो बस आप यहाँ पे y के अलोंग लिमिट हो गया आपका 0 to 3, तो आपने एरिया लिखा, सो दिस इज नथिंग बट 0 to 3, ठीक है. अब y एक्सिस के साथ ऑफ कोर्स आपका ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है, तो आपको x इन टर्म्स ऑफ y चाहिए, क्योंकि फंक्शन ऑफ y होना है, तो x हो जाएगा आपका y स्क्वायर बाय 4 एंड दैट्स इट. तो दिस इज y स्क्वायर बाय 4 dy integrated, get the answer, match with the options given here. So that's it. Now moving to the next one, NCERT example 13. 13th एग्जाम्पल है. अब ये लेने का पर्पस है, नॉर्मली ज्यादातर बच्चे आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उसके कर्व से अनभिज्ञ रह जाते हैं, या नॉट यूज्ड टू ऑफ लाइक हैविंग दोस कर्व और ड्राइंग दोस कर्व. y इज इक्वल टू cos x का कर्व हमें पता है cos 0 1 होता है, तो 1 से स्टार्ट होगा. cos pi by 2 आपका 0 होता है, cos pi -1, cos 3 pi by 2 0, cos 2 pi is 1 अगेन. ये कर्व है आपका y इज cos x का टिल 2 pi.
ये है आपका 2 पाई, ये है आपका 3 पाई बाय 2. नाउ दिस इज पाई बाय 2 एंड ऑफ कोर्स दिस इज 0. नाउ एरिया बाउंडेड बाय द line x is equal to 0 and x is equal to 2 pi. x is equal to 0 and x is equal to 2 pi. ठीक है. एंड डी कर्व थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि यहाँ पे आपको एक और बाउंड्री की आवश्यकता है. देखिए क्योंकि यदि हम इसकी बात करेंगे तो क्लोज रीजन आ नहीं रहा है. आप समझिएगा, हम यदि x एक्सेस हटा देंगे बच्चों तो y इज इक्वल टू cos x, x इज इक्वल टू 0 to 2 पाई से बाउंडेड रीजन नहीं आ रहा है. सो आई थिंक देयर वी नीड टू पुट x एक्सेस हियर. तब आपकी एक बाउंड्री ये हो जाएगा, x एक्सेस के साथ एक रीजन बाउंडेड ये हो जाएगा, और x एक्सेस कर्व और इसके साथ एक रीजन बाउंडेड ये हो जाएगा. ठीक है. तो यहां से आपका एरिया होगा, एरिया इज, अब देखिए 0 से 2 पाई बाय 2, ये तो सिंपल है ना. जो रीजन की बाउंड्री है वो कॉस का कर्व है, तो cos x dx. यहां तक क्लियर बच्चों. अब आगे बढ़िए, देखिए जो सेकेंड स्टेप में है, जो आपका कर्व है कहां से लेकर कहां तक, पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 2 तक, ये जो आपका कर्व है ये आपका निगेटिव है, बिलो दी एक्स एक्सिस है. जब भी रीजन कर्व निगेटिव है तभी रीजन आपका एक्स एक्सिस के नीचे होगा. तो जब भी रीजन आपका एक्स एक्सिस के नीचे है आप क्या करोगे, माइनस साइन लगा दोगे कर्व की इक्वेशन के सामने. तो cos x की जगह माइनस cos x को आप इंटीग्रेट करो व्हेन x गोज फ्रॉम पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2. अब लास्ट फिर से ऊपर आ गया तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय 2 से 2 पाई एंड देन अगेन इट्स cos x dx. दैट्स इट. ठीक है, ये आ गया आपका आंसर. अच्छा, क्विकली यहीं पे क्वेश्चन, चूंकि cos x पे आपका क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, तो हो सकता है आपका क्वेश्चन यही क्वेश्चन आपका sin x में बन जाए. तो sin x का यदि बनता है तो आपको बस कर्व याद रखना है. कर्व है sin x का 0 से 2 पाई तक, ये कर्व है. सो दिस इज पाई हियर एंड दिस इज 2 पाई हियर. तो यहाँ पे सिर्फ दो रीजन है, एक पॉजिटिव वाला जो अबव द एक्स एक्सिस है, एक निगेटिव वाला जो बिलो द एक्स एक्सिस है. तो 0 से 2 पाई में यदि आपका ये कर्व का रीजन पूछा जाता है, sin x बाउंडेड बाय द एक्स एक्सिस बिटवीन 0 to 2 पाई, तो इसे आप दो पार्ट में तोड़ोगे. पॉजिटिव पोर्शन 0 से पाई जहां पे sin x सीधे सीधे रहेगा, और पाई से 2 पाई, एज आई टोल्ड यू अर्लियर जस्ट नाउ, कि यदि कर्व निगेटिव है तो रीजन निगेटिव है तो आप उसके साथ माइनस साइन लगाओगे जिससे कि वो पॉजिटिव हो जाए. सो माइनस साइन एक्स डी एक्स. सो दैट्स इट. ओके, तो साइन एक्स वैसे है नहीं बट हो सकता है पूछ लिया जाए. सो दैट्स व्हाई आई डिस्कस इट हियर. सो नाउ मूविंग टू द 8th क्वेश्चन. प्रूव दैट द कर्व दिस एंड दिस डिवाइड द एरिया ऑफ द स्क्वायर. एग्जांपल है ये बच्चों, इंपॉर्टेंट है. एरिया ऑफ द स्क्वायर बाउंडेड बाय x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4. 4 क्रॉस 4 का ये आपका 4 क्रॉस 4 का मान लीजिए ये है 4,0. ठीक है, और ये हमने मान लिया 0,4. तो 4 क्रॉस 4 का ये आपका स्क्वायर है. समझिए, x0 x4, y0 x एक्सिस, y इज इक्वल टू 4 हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, ये पॉइंट हो जाएगा आपका 4,4. अब ध्यान से देखिए, ये है वर्टिकल पैराबोला ओपन अप, दिस इज हॉरिजॉन्टल पैराबोला ओपन टुवर्ड्स राइट. बोथ ऑफ देम सेटिस्फाई 4,4. आप यहाँ पे 4,4 रखिए, 16 इज इक्वल 16 यहाँ रखिए, दोनों ही इस पॉइंट से पास कर रहे हैं. तो पहले हमने हॉरिजॉन्टल पैराबोला बनाया पासिंग थ्रू 4,4. ठीक है, देन आई एम ड्राइंग दिस वर्टिकल पैराबोला पासिंग थ्रू 4,4 हियर. जस्ट 4,4. अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए. क्वेश्चन ये कह रहा है, प्रूव दैट दीज टू कर्व डिवाइड द एरिया ऑफ द स्क्वायर इनटू 3 इक्वल पार्ट. 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है. तो कौन से 3 पार्ट? देखिए, हम ये कहेंगे एक पार्ट आपका ये हो गया जो हम हॉरिजॉन्टल ऑरेंज से शेड कर रहे हैं, इसका एरिया. एक पार्ट आपका यहाँ पे ये मान लिया जो हम वर्टिकल ग्रीन से शेड कर रहे हैं, ये दूसरा पार्ट है. और एक पार्ट हमने यहाँ पे मान लिया जो कि हम यहाँ पे स्लांट ब्लू से शेड कर रहे हैं. हमें प्रूव करना है तीनों इक्वल पार्ट्स हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ एरिया. ठीक है, अब देखिए सिंपल है. टोटल स्क्वायर का एरिया कितना? एरिया ऑफ स्क्वायर इज हाउ मच? एरिया ऑफ स्क्वायर इज 16 यूनिट्स, 4 into 4. ठीक है, तो 16 यूनिट्स आपके स्क्वायर का एरिया है. अब हमने क्या किया समझिएगा, हम पहले ग्रीन से शेडेड वाला इस रीजन का एरिया निकालना है, दिस वन. ठीक है, तो हमने इसे कहा दिस इज A1. ठीक, आई एम कॉलिंग दिस टू बी A2. ठीक है, और ये हो गया A3. फाइन. A1 का क्या होगा?
अब ये विद द एक्स एक्सिस है, ये जो रीजन है जो आपका वर्टिकल ग्रीन से शेडेड है विद द एक्स एक्सिस है, और अलोंग द एक्स एक्सिस रेंज है 0 से 4, तो 0 से 4। बाउंड्री का इक्वेशन क्या है? जो बाउंड्री है वो आपकी ये वाली है, मतलब ये वर्टिकल पैराबोला है जो कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है, तो y कितना एक्स स्क्वायर बाई 4 dx। आप इसे इंटीग्रेट करिए तो एक्स क्यूब बाई 12 हो गया, सो दिस इज एक्स क्यूब बाई 12 व्हेन x गोज फ्रॉम 0 टू 4, ये आएगा 64 बाई 12 मतलब 16 बाई 3। ओके देखिए आ गया 16 बाई 3 यूनिट्स, 16 का 1/3 भाई 3 इक्वल पार्ट का मतलब 16 है, 3 इक्वल पार्ट, 16 बाई 3 16 बाई 3 16 बाई 3, सो a1 हो गया 1/3 ऑफ द स्क्वायर। सिमिलरली आप a2 के लिए लिखेंगे, यहाँ पे हम आई एम डूइंग इट हियर, आप डेफिनेटली थोड़ा साफ साफ करेंगे। a2 का आप देखिए ये y एक्सिस के साथ बाउंड हो रहा है रीजन, ठीक है, तो हम अलोंग दी y एक्सिस जाएंगे, y एक्सिस के अलोंग जो आपका रेंज है 0 से 4 अगेन, सो दिस इज 0 to 4, जस्ट अ मिनट, so this is 0 to 4 again। अच्छा चूंकि y एक्सिस साथ है so you need x in terms of y, और ये है बाउंड्री, ये हॉरिजॉन्टल रेड कलर से जो बना हॉरिजॉन्टल पैराबोला है वो बाउंड्री है, तो x is y square by 4, so isn't the both same? इसकी वैल्यू उसकी वैल्यू सेम आएगी कि नहीं भाई? ये x के टर्म में x स्क्वायर बाई 4, ये y के टर्म में लिमिट दोनों में सेम है, तो ये भी आ गया 16 बाई 3। नाउ हेंस प्रूव्ड y भाई a1 आपका 16 बाई 3 1/3 ऑफ द स्क्वायर, a2 आपका 16 बाई 3 1/3 ऑफ द स्क्वायर, तो बचा वो कितना? तो वो भी 1/3 ही तो बचा, जब दो हो गए 1/3 जो बचा वो 1/3 हो गया, हेंस प्रूव्ड। एग्जाम्पल 13। ओके नाउ नेक्स्ट वन, ऑफ कोर्स इसका सिलेक्शन का पर्पस क्राइटेरिया है इनइक्वालिटी और शिफ्टेड पैराबोला। तो एग्जाम्पल 14 है यहाँ पे, एग्जाम्पल 14 में देखिए y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 and y is less than equal to x plus 1 and greater than equal to 0। अच्छा greater than equal to 0 का मतलब सीधा है y greater than equal to 0 का मतलब about the x axis and of course x lie between 0 to 2। ठीक है, अब पहले देखिए सबसे एक चीज बहुत बेसिकली बच्चों आप सारे लोग जान लो, जब भी आपको इनइक्वालिटी को ज्योमेट्रिकली इंटरप्रेट करना है तो आप इक्वालिटी को पहले इंटरप्रेट करो। नाउ व्हाट इज इट? यदि ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता तो ये आपका वर्टिकल पैराबोला होता, ओरिजिन होता उसका वर्टेक्स, वी नो इट, बट एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो मतलब यहाँ पे y की वैल्यू जब आप x0 रख रहे हो तो 1 आ रही है, मतलब ये हुआ कि आपका है तो अभी भी देखिए शेप नहीं चेंज होगा, सिर्फ y की वैल्यू 1 यूनिट से हर जगह बढ़ गई है, मतलब y की यूनिट बढ़ने का मतलब ऊपर उठ गया है, तो ये कर्व आपका ये आ गया। So that's the curve of y is equal to x square plus 1। हम as I said इनइक्वालिटी को समझना है, पहले इक्वालिटी को समझिए। इक्वालिटी आपने बना लिया, अब देखिए y लेस देन y इस, देखिए जब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो पॉइंट आपका कर्व पे है, तो y जब इससे छोटा होगा, y छोटा होने का मतलब नीचे, y बड़ा होने का मतलब ऊपर। क्यों? क्योंकि ये आप देखिए एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, मतलब जब आप ऊपर जा रहे हैं तो y की वैल्यू बढ़ रही है, नीचे आएंगे तो y की वैल्यू कम होगी। तो y को यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 से छोटा होना है तो मतलब पॉइंट कर्व के नीचे होगा। ठीक है, तो ये जो आपकी इनइक्वालिटी है, सो दैट इज बिलो दी पैराबोला। आई एम नॉट शेडिंग इट बिकॉज मे बी शेड करने से आप लोग ऑफ कोर्स शेड करोगे एग्जामिनेशन में, बट यहाँ पे हम शेड करेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा मैश सा क्रिएट हो जाए, समझने में शायद मुश्किल है, क्योंकि अभी हमें दूसरा यहाँ पे बनाना है, वो है y इक्वल टू, अब ये दूसरी इनइक्वालिटी है y इक्वल टू एक्स प्लस 1, नो दैट्स अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जहाँ पे x 0 है तो ये हो जाएगा, अब ये स्ट्रेट लाइन है जो कि x माइनस 1 से लेकर यहाँ से पास होते हुए कुछ इस तरह से चली गई। अच्छा, ये पॉइंट फिर अब इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप निकाल लेंगे y यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये x 0 है 1 है, आप निकाल लोगे, ये पॉइंट हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो दिस इज x इज इक्वल टू 1, सो ऑफ कोर्स y इज इक्वल टू 2 है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब दोनों ही केस में अब देखिए यहाँ पे भी आपको y लेस देन x प्लस 1 चाहिए, तो मतलब नीचे वाला पोर्शन, तो दोनों का नीचे वाला पोर्शन आपको चाहिए, मोर ओवर x 0 से 2, x 0 का मतलब y एक्सिस, और ये हो गया आपका कहीं x इज इक्वल टू 2, थोड़ा सा क्लोज हमें बनाना पड़ गया क्योंकि कर्व कुछ ऐसा बन गया। ठीक है, सो दिस इज x इज इक्वल टू 2 हेयर एंड दिस इज x इज इक्वल टू 1 हेयर। ठीक, अब जो आपको रीजन चाहिए अब शेड करते हैं, बिलो द पैराबोला, बिलो द लाइन। ठीक है, तो कॉमन रीजन कौन सा? कॉमन रीजन आपका आएगा, लेट मी शेड इट विद ब्लू, ये वाला, बिलो द पैराबोला, बिलो द लाइन, दैट्स इट। सो द पॉइंट इज कि 0 से लेकर 1 तक
जो बाउंड्री इस शेडेड रीजन की पैराबोला की है, और 1 से लेकर 2 तक जो बाउंड्री शेडेड रीजन की है वो लाइन की है। तो जब आप एरिया यहाँ पे लिखेंगे, एरिया हो जाएगा 0 से 1, y की जगह रखा आपने x² प्लस 1 dx, और जब आप फिर 1 से लेकर 2 तक गए तो y की जगह आपने रखा x प्लस 1 dx, एंड दैट्स इट। सो दैट्स इट बच्चों, ठीक है। सो नाउ यू कैन सॉल्व इट एंड गेट द आंसर, मैच द आंसर। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 1। अब इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझ लीजिए, हाउ टू ड्रॉ दिस कर्व हियर, ठीक है। तो इस कर्व को कैसे ड्रॉ करना है, क्योंकि कर्व ड्रॉ हो गया तो रीजन आप आराम से निकाल ही लोगे। सो बाउंडेड बाय दिस कर्व ओनली, मतलब ये क्लोज कर्व है, फिर तभी तो और कोई आपको बाउंड्री दी नहीं गई। तो देखिए सीधी सी बात है, आपको ये याद रखना है, मॉड ऑफ टी इज टी व्हेन टी इज पॉजिटिव एंड दिस इज माइनस टी व्हेन टी इज निगेटिव, ठीक है। तो मॉड ऑफ टी आपका ये होता है, जस्ट अ मिनट, ठीक है। अब समझिए, हम कर्व को, ये जब हमें कर्व बनाना है तो हमने इसे 4 क्वाड्रेंट्स में लिख लिया, ये बना लिया, ठीक। ये है ऑफ कोर्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये सब आपको पता है, थर्ड एंड देन दिस इज फोर्थ, ओके। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या, दोनों पॉजिटिव। अब जब x पॉजिटिव है तो मॉड x की जगह आप समझिएगा मॉड t की जगह t रखते हैं, मतलब विद पॉजिटिव साइन व्हेन t इज पॉजिटिव, माइनस t व्हेन t इज नेगेटिव। इसी तरह से मॉड x में जब x पॉजिटिव है तो आप x रखेंगे। तो यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपकी इक्वेशन बनेगी x प्लस y इज इक्वल टू 1। ध्यान से समझिएगा, क्यों, क्योंकि बोथ आर पॉजिटिव, तो मॉड x की जगह आप x रखेंगे, मॉड y की जगह y रखेंगे। जब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो x क्या है, निगेटिव, y पॉजिटिव। तो जब t निगेटिव है तो मॉड की जगह आपने क्या रखा, माइनस t। तो जब x निगेटिव होगा मॉड x की जगह क्या रखेंगे, माइनस x। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी इक्वेशन हो जाएगी दिस इज माइनस x प्लस y, क्योंकि y पॉजिटिव है, इज इक्वल टू 1। थर्ड क्वाड्रेंट पे बोथ आर निगेटिव, तो इक्वेशन हो जाएगी ये मॉड हटा के माइनस y माइनस x इज इक्वल टू 1। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y निगेटिव, तो ये हो जाएगा x माइनस y इक्वल टू 1। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये लाइन आपको प्लॉट कर देनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ये इक्वेशन है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये 1,1 से पास कर देंगे, तो ये 1,1 से पास, सॉरी 1 0 और 0 1 है ना, ये आ गया आपका पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस कर्व का, इस इक्वेशन का कर्व। सेकंड क्वाड्रेंट में ये है, तो ये आ जाएगा आपका यहां से यहां -1 कॉमन, ये आप ड्रॉ कर लोगे। थर्ड क्वाड्रेंट में लाइन ये है, ये आ जाएगी ये, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये, और ये हो गया आपका, तो आ गया ना क्लोज फिगर, क्लोज फिगर आ गया, तो ये आपका शेडेड रीजन, ठीक है। हमें इसका देखिए, ये स्क्वायर है, आप जान लीजिए स्क्वायर ही होगा, ठीक है। ये 4 हो तो 4, यहाँ पे ये बस ये लेंथ ये 1 है, यहाँ 2 होता तो ये 2 होता, ये 2 होता, ठीक है। 4 होता तो ये 4 होता, ये 4 होता, ठीक है। तो स्क्वायर होगा, आपको सिर्फ एक क्वाड्रेंट में आंसर एरिया निकालना, इंटू 4 करेंगे आंसर आ जाएगा। सो देयरफॉर एरिया इज x कहां से कहां, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहां से यहां 0 से 1, सो x गोज फ्रॉम 0 टू 1। y कितना है, y इज 1 माइनस x dx, ये निकाला और इंटू 4 किया और आपका आंसर आ गया। अच्छा, यूजिंग इंटीग्रेशन, बाय चांस मान लीजिए बोर्ड एग्जामिनेशन में वो भूल जाए यूजिंग इंटीग्रेशन लिखना, आपसे कहा जाए फाइंड एरिया ऑफ दिस रीजन ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व, इंटीग्रेशन शब्द लिखना भूल जाए तो फिर सीधी सी बात है, राइट एंगल ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट, 1 into 1 है ना, हाफ इंटू 4 4, 2 यूनिट्स, 2 यूनिट विल बी द आंसर हियर, ठीक है। बट हाँ, यदि यूजिंग इंटीग्रेशन है तो यू डोंट हैव अ चॉइस, आपको यही करना पड़ेगा। अब अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, यूजिंग द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन फाइंड द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस। अब देखिए यहाँ पे हम लाइन नहीं ड्रॉ करने आ रहे हैं बच्चों, ठीक है, क्योंकि आपको बहुत कायदे से ग्राफ पेपर पे ऑलमोस्ट ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कुछ स्थिति ये है, 2 - 2 5, यहाँ पे फंस जाएगा थोड़ा सा मामला, बट ये ठीक है। y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, मान लीजिए ये 4 है और ये 2 है, तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 2, ये पहली लाइन, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2x प्लस y इक्वल टू 4। सेकेंड लाइन इज 3x माइनस 2y, तो y है -3 और x है 2, तो x है 2, y इज -3, तो ये 4 था, तो मान लीजिए ये -3 यहाँ पे हमने मान लिया, सो दिस इज 0, -3, ये हो गई आपके, और ये कॉमन पॉइंट हो गया, ये दूसरी लाइन हो गई, एंड आई एम राइटिंग इट फॉर दिस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 6,
ठीक है। अब थर्ड x माइनस 3y इक्वल टू 5, तो x है यहाँ पे -5, तो मान लीजिए x है यहाँ पे -5, सो x -5 एंड y इज 5/3 समवेयर हियर, तो मान लीजिए कुछ ये लाइन। अब आपका ये ट्रायंगल बन गया। देखिए ट्रायंगल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जो बनेगा, ठीक है, क्योंकि वही डिसाइड करेगा। हमने मान लिया दिस इज ट्रायंगल ABC। अब यहाँ पे ये इस वर्टेक्स के अबाउट समझिएगा, इस वर्टेक्स के अबाउट आपके दो पार्ट में रीजन डिवाइड हो रहा है कि ये क्यों डिवाइड हो रहा है, क्योंकि इस वर्टेक्स के अबाउट जो अपर बाउंड्री है माइनस लोअर बाउंड्री वो अलग है, और इसके अबाउट जो आपका अपर बाउंड्री है वो रेड वाली लाइन है, नीचे वाली बाउंड्री ग्रीन वाली लाइन है। तो उस वर्टेक्स के अबाउट, उस पॉइंट के अबाउट आपको लिमिट ब्रेक करनी पड़ेगी जिसके अबाउट बाउंड्री चेंज हो रही है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, बी के अबाउट बाउंड्री चेंज, एक ऊपर वाली बाउंड्री तो सेम है दोनों में, AC लाइन, बट नीचे वाली बाउंड्री AB है बी के लेफ्ट पे और BC है बी के राइट पे, ठीक है। नाउ द थिंग इज सिंपल, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, है ना, ईश्वर दयालु है, ये पॉइंट आपको पता है, बट यू नीड टू फाइंड दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, देन ओनली यू कैन फिक्स द लिमिट हियर, ठीक है। ये पॉइंट मान लीजिए आपका x1 हो गया तो x1, 0, ठीक है, और ये पॉइंट मान लीजिए आपने कहा x2, समथिंग, तो इसको हमने मान लिया x2, 0, ठीक है। आप निकाल लोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एरिया क्या, तो x1 से 2 ऊपर वाला कर। अब ऊपर वाला जो है ये रेड वाला है आपका x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, यहां से आप y निकालेंगे, ऑफ कोर्स वी नीड y इन टर्म्स ऑफ x, तो y उधर गया 3x माइनस 5, सो दिस इज x माइनस 5/3 माइनस नीचे वाला कर, और वो भी लाइन है, वो लाइन यहां पे है, तो दिस इज 4 माइनस 2x, 4 माइनस 2x। इसी तरह से आप दूसरे वाले में लिखेंगे, ठीक है, जो कि 2 से x2 जा रहा है, ऊपर यही वाली लाइन है और नीचे ग्रीन वाली, वहां से आप y इन टर्म्स ऑफ x निकालोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, सो दैट वाज yet another question। नाउ दिस वन इज अनदर क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। अब यहाँ पे देखिए बहुत ज्यादा कुछ समस्या है नहीं, बस एक ही चीज है जो आपको समझनी है, x टाइम्स मॉड x है, ठीक है। तो अब इसमें मॉड t जो हमने अभी आपको बताया, तो वो उसी से लॉजिक से चलेंगे, तो मॉड x की जगह आप x रखेंगे व्हेन x इज पॉजिटिव, तो x इंटू मॉड x, तो जब x पॉजिटिव है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा when x is greater than equal 0, and this is minus x square when x is less than 0. So area bounded by this curve, the x-axis and the vertical lines, as I told in the beginning, ordinate stand for the vertical line here, ठीक है। तो ये हो गया आपका y is equal to x square, है ना, y इक्वल टू x स्क्वायर आपका ये वाला पैराबोला, बट वो तभी ट्रू है जब x पॉजिटिव है। x पॉजिटिव कब होता है, y एक्सिस के राइट साइड पे, तो राइट साइड पे कर्व ये हो गया, दिस इज y इज इक्वल टू x स्क्वायर, और लेफ्ट साइड पे आपका कर्व हो गया माइनस x स्क्वायर, नीचे ओपन डाउन, ये आ गया आपका कर्व, ठीक है। एंड दी ऑर्डिनेट्स x एक्सिस एंड दी ऑर्डिनेट्स x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1। अच्छा, सिमेट्री से आप देख सकते हैं कि जो शेडेड रीजन है, ठीक है, वो दोनों साइड पे एरिया सेम होगा, क्यों, क्योंकि जैसा ये कर्व है एग्जैक्टली वैसे ही कर्व है, सिर्फ प्लस माइनस साइन का डिफरेंस है बच्चों। तो आप पॉजिटिव साइड में यहां से लेकर यहां तक a 0 से 1, तो आप एरिया लिख सकते हैं a इज 0 to 1, और ये कर्व है आपका y इज इक्वल टू x स्क्वायर dx, इसका ट्वाइस आप कर दोगे और आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो दैट वाज योर 12th क्वेश्चन, मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 17, एंड दैट्स इट। सो दोज वर द क्वेश्चंस व्हिच आई थिंक आई फाउंड टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। सो विल बी ब्रिंगिंग नेक्स्ट set of questions for next chapter in the next video.